मित्रों, सच के सुर के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे पूर्णावतार के अवतरण दिवस पर समस्त देशवासियों को हमारे हिंद की शस्य श्यामला धरती में अवतरित जन्मे जो भी हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माताएं विश्व के तमाम देशों में राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उन सभी को कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं, मेरी शुभांजलि, मेरी हृदय अंजलि। मित्रों, कल 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन दिए, जो आपका भाषण था 103 मिनट का, उस पर तो मुझे नहीं जाना है, लेकिन कुछ उसकी बातें और कुछ बातें जिन्होंने मेरे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, उस संबंध में आपसे साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि हमारे झंडे तले, हमारे नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। मैं मानता भी हूँ, अगुवाई महात्मा गांधी जी कर रहे थे, जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे। लेकिन आप देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या किया कांग्रेस के नेताओं ने और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने। कल राहुल गांधी जी, उनकी मंडली और खड़गे जी, दोनों लोग कल लोकसभा के अन्य और भी सांसद जो हमेशा स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले के पास जाया करते थे, कार्यक्रम में भाग लेते थे, प्रतिभाग करते थे, कल कोई नहीं पहुंचा। ये कितना दुखद है। हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र में जितने हमारे देश में संवैधानिक संस्थाओं हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं, उसके पल्लवन पुष्पन की बात करते हैं। लेकिन मित्रों, ये लोकतंत्र का जो मंदिर है हमारा, ये लोकतंत्र का मंदिर आज़ादी के बाद इस भाव में आया। और 15 अगस्त जो एक केवल राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, जो केवल ध्वजारोहण का पल ही नहीं है, बल्कि जो हमारे देश में 200 वर्षों के ब्रितानी गुलामी थी और ब्रितानी जबरों से आज़ादी को छीन करके हमारे वीर शहीदों ने, वीर सपूतों ने भारत के भाल पर स्वतंत्रता का सूरज उगाया, प्रकाश बिखरा। हमारे देश के शौर्य, स्वाभिमान का प्रतीक जो दिवस है, जो दिवस पूरे आज 140 करोड़ भारतवासियों का ही हार है, जो उनका स्पंदन है, उस पावन अवसर का बायकॉट क्या हो गया है राहुल गांधी जी और उनके थिंक टैंक को। ये मेरे मन की पीड़ा थी जो मैंने आपसे साझा किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सुस्पष्ट कर रही हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी की पूरी मंडली अभी कई ड्रामे करने वाली है। आगे हम देखिए क्या क्या होता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि लाल किले की प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधित किया, उसमें से कुछ चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। वास्तव में 15 अगस्त 2025 अर्थात 79वां स्वतंत्रता दिवस का जो थीम है, नया भारत। मित्रों, आप देखें, इसमें किसी के पक्ष को लेने की बातें नहीं हो रही हैं।
15 अगस्त 1947 से आज तक अर्थात 79वें वर्ष में 78 वर्षों का आप मूल्यांकन करें, खास तौर पे 2014 के पहले का कोई भी ऐसा भारत का प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने दुनिया के सर्वशक्तिमान देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के आंखों में आंखें डाल करके भारत के तिरंगे की आन बान शान का प्रकटन किया हो, और केवल प्रकटन ही ना किया हो, जो भी सैद्धांतिक हमारे देश के हितार्थ वैचारिकी रही उसको अमली जामा दिया हो। मोदी जी के पहले मुझे ऐसी कोई शख्सियत खासतौर पर प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नहीं मिलती। मैं मानता हूँ मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती रही, लेकिन जब एक दोस्त पीठ में खंजर भोंक रहा हो तो दूसरे दोस्त को उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। सठे साठ्यम समाचारी, ये बहुत आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ें कही है उससे पुनः ट्रंप पागल हो गए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हमारे जो कृष्ण पथ की शुरुआत की बात की है, जो उन्होंने कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच की बात वार्ता को उद्घोषित करते हुए जो आपने कहा है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये विश्व में महाभारत छिड़ा हुआ है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अर्जुन के रूप में अपने गांडीव को उठा करके चल पड़े हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई ऐसे लोग भी आएंगे जिनसे रक्त के संबंध भी हो सकते हैं, जो हमारी संस्कृति से भी संबंधित हो सकते हैं, लेकिन वही उद्घोष धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है और जिसकी मूल बातों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, ये सिद्ध करता है अब हमारा देश, हमारा ये तिरंगा किसी भी सियासी फिदाइन हमले को अथवा जो हमारे राष्ट्र की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे होंगे, जो हमारे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हित के अनुकूल नहीं होंगे, हमारा तिरंगा वहाँ झुकेगा नहीं, बल्कि वो हमारा तिरंगा 56 इंच के सीने को उतान करके लहराता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसके पहले हमेशा 2014 से 2024 के बीच में हमेशा वो रामत्व की बात करते थे, हमेशा राम राज्य की बात करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते थे। लेकिन कल आपने लाल किले की प्राचीर से पूर्णावतार कृष्ण की बात किया, तो मित्रों आने वाला समय निश्चित ही महाभारत को हम आप देखेंगे, और इस महाभारत में हमें आपको ये खुद का निर्णय लेना पड़ेगा कि हम पांडवों के साथ रहेंगे कि कौरवों के साथ रहेंगे। इसमें कुछ अंदर के भी तत्व हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं महाभारत में कौरवों का पक्षकार बनने के लिए, तो खैर उसको हम आगे देखेंगे। तो मित्रों ये बहुत अनमोल घड़ी इस समय चल रही है, इसमें हमें आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सजग रहना है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के कृष्ण पथ पर जो उनके पद बढ़ गए हैं, चल पड़े हैं, उनके साथ चलना है, उनके विचारों के साथ खुद को समर्पित करना है। तो मित्रों आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे के साथ हम आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब करें और अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।